हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आइए हम लोग सब्जेक्ट अकाउंट्स का आंसर की क्वेश्चन जानते हैं। आप सभी भी अपने अपने क्वेश्चन पेपर को चेक करें कि आप सभी ने कितने क्वेश्चन का आंसर सही दिया है। आइए जानते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? द मीनिंग ऑफ बुक कीपिंग इज, यानी पुस्तक पालन का अर्थ क्या है? तो रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन इन बुक्स ऑफ अकाउंट, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 2। क्या है? द मेन फंक्शन ऑफ फिनेंशियल अकाउंटिंग इज टू, यानी फिनेंशियल अकाउंटिंग का मेन फंक्शन क्या है? और अकाउंटिंग ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन ये भी है, इंटरप्रेट फिनेंशियल डेटा ये भी है, ऑप्शन नंबर सी है एसिड्स मैनेजर इन डिसीजन मेकिंग ये भी है। तो ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 3। आइए देखिए, व्हेन वाज द फर्स्ट बुक ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग पब्लिश, यानी पुस्तक पालन एवं लेखाकर्म की प्रथम पुस्तक का प्रकाशित हुआ। तो इसका मैं आप सभी को मैंने बताया है क्लास में 1494, 1494। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्या है? बुक्स कीपिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, याद रखना है यहाँ पे आर्ट बोला है, साइंस नहीं बोला है। ठीक है, आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस डीलिंग इन अ सेट ऑफ बुक्स वेन साइन, यानी पुस्तक पालन व्यापारिक लेन देनों को बहियों के समूह में लिखने की कला है, किसने कहा है? तो बताइए, इसका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। इसका बहुत ऐसे स्टूडेंट ने 90% स्टूडेंट इसका गलत जवाब दिए हैं और बहुत ऐसे लोग भी इसका गलत ही जवाब दे रहे हैं। मैंने देखा इस चीज़ को, तो इसका आप ध्यान रखेंगे। इसका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ठीक है, J.R. बॉटली बाई। ठीक है, 100% सही है ऑप्शन नंबर ये 4 का। ओहो, चलिए ऑप्शन नंबर 4 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 5। आइए क्या है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ सब फाइल्ड ऑफ अकाउंटिंग, यानी निम्न में कौन सा लेखांकन का सहायक क्षेत्र नहीं है? बताइए, इसका जवाब क्या होगा? आप लोग क्या टिक किए हैं इसका जरूर आप सही जवाब दीजिए। बुक कीपिंग, फिनेंशियल अकाउंटिंग, तो इसका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा बुक कीपिंग। यानी निम्न में कौन सा लेखांकन सहायक क्षेत्र नहीं है? तो देखिए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक है, कॉस्ट अकाउंटिंग भी है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तो कौन सा नहीं है? बुक कीपिंग नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन 6 हो जाएगा। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? पढ़िए, यूजर्स ऑफ फिनेंशियल इंफॉर्मेशन इंक्लूड, ठीक है, यानी लेखांकन सूचनाओं के उपयोगकर्ताओं में शामिल है। तो क्या हो जाएगा? यानी जो फिनेंशियल अकाउंटिंग है इसका इंफॉर्मेशन यानी यूज़ कौन कौन करते हैं? तो सभी हो जाएंगे, ऑल ऑफ दिस। शेयर होल्डर भी जरूरी है, यानी शेयर होल्डर भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का जानकारी रखता है, गवर्नमेंट भी रखता है और क्रेडिटर भी, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कॉल्ड द लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस? ठीक है, तो इसका आप लोग जानते हैं अकाउंटिंग, बिजनेस का लैंग्वेज क्या है? अकाउंटिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्या है? थोड़ा ही क्या हो जा रहा है क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा, क्वेश्चन 7 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 8। क्या है क्वेश्चन 8 में? द लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग आर, तो इसका क्या हो जाएगा? यानी लेखांकन की सीमाएं है, तो क्या है बताइए? बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल के कॉस्ट, इसका ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। ये सही टिक की है। ठीक है, ये सभी हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। नाइन, चलिए, ओहो क्वेश्चन, रुकिए 1 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 9। क्या है क्वेश्चन 9? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेंट लायबिलिटी? बताइए, करेंट लायबिलिटी कौन सा है? करेंट लायबिलिटी कौन सा है? कैपिटल, मॉर्गेज लोन, या शॉर्ट टर्म लोन, या लॉन्ग टर्म लोन? तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर
सी। करंट लायबिलिटी कौन सा है? शॉर्ट टर्म लॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनटेंजिबल एसेट? इनटेंजिबल एसेट कौन हो जाएगा? गुडविल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। कैश डिस्काउंट इज, यानी कैश डिस्काउंट कब रिसीव होता है? जब आप पेमेंट करते हैं, है ना। जब आप पेमेंट करते हैं किसको? दुकानदार को जब आप पेमेंट करते हैं, यानी फॉर एग्जांपल जैसे आपको 2010 रुपये बिल उठा है, ठीक है। तो दुकानदार क्या कहा कि आप 2000 रुपये पेमेंट कर दीजिए, 10 रुपये आपको हम डिस्काउंट पेमेंट करते हैं, ठीक है। यदि आप 2000 रुपये भी पेमेंट करते हैं तो, या फिर 2100 रुपया बनता है, ठीक है, 2100 रुपया बनता है, तो दुकानदार कहता है कि यदि आप 2000 पेमेंट करते हैं तो अभी मैं 100 का डिस्काउंट देंगे। तो ये जो किस वक्त हमें डिस्काउंट मिला है? तो कैश पेमेंट का, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रिसीव एट द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट। ठीक है, चलिए 11 हो गया। 12 में क्या है? पढ़िए क्वेश्चन को। क्या इसका आप लोग जवाब दिए हैं? इसका आप लोग जरूर देखिए, कुछ थोड़ा क्वेश्चन छोटा करना होगा। क्या है? चलिए क्या है देखिए, क्वेश्चन है एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर आफ्टर सेल्स ऑफ गुड्स वर्थ 2 lakhs देयर वाज अ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ₹10,000 दिस इज। क्या है? तो यह एक इवेंट है। गुड, ये सही की है। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, थोड़ा इसको छोटा करते हैं। क्या है क्वेश्चन 13 में? अरुण इज अ बुक सेलर, विच आइटम विल बी गुड्स फॉर हिज बिजनेस। देखिए हम क्लास में इस चीज़ को बताए हैं कि कोई भी बिजनेसमैन जिस चीज़ में डील कर रहा है वो उसके लिए क्या है? गुड्स है। तो यहाँ पे देखिए कि जो अरुण है किस चीज़ का व्यापारी है? तो बुक का व्यापारी है। तो बुक उसके लिए क्या है? एक गुड्स है। तो यहाँ देखिए कंप्यूटर है, ये नहीं होगा। यहाँ पे फाइन ये भी नहीं होगा, फर्नीचर ये भी नहीं होगा। तो कौन हो जाएगा? परचेज ऑफ स्टेशनरी। ये स्टेशनरी उसके लिए क्या है? गुड्स है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, फिक्स एसेट्स इंक्लूड। फिक्स एसेट कौन सा है? तो फर्नीचर है। क्वेश्चन नंबर 15, क्या है क्वेश्चन 15? अच्छा सॉरी, 15 ये है। चलिए बताइए क्वेश्चन 15 का क्या होगा? When is the concept of realization applied? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, when goods are delivered to the customer। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, द इम्पोर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट इज। लेखांकन सिद्धांतों का महत्व क्या है? बताइए। फॉर इन्वेंट्रीज, तो फॉर अकाउंटेंट्स, फॉर ऑडिटर्स। बताइए क्या लेखांकन सिद्धांतों का महत्व है? क्या है बताइए? तो इसका ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, यानी सभी क्षेत्रों में महत्व है। अकाउंटिंग का सभी क्षेत्र में महत्व आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है 17, क्या है? पढ़िए। अकॉर्डिंग टू गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, याद होगा गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, द बिजनेस एंटिटी विल बी एग्जिस्टेंस फॉर, यानी चालू व्यापार की अवधारणा के अनुसार व्यवसायिक इकाई अस्तित्व में रहेगा। तो क्या रहेगा? अनिश्चित काल तक रहेगा। गोइंग कंसेप्ट यही कॉन्सेप्ट को बताता है कि बिजनेस जो है एक अनिश्चित काल तक चलती रहेगी। क्वेश्चन नंबर 18, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज। लेखांकन का आधार है। बताइए लेखांकन का आधार है तो कैश बेसिस, एक्रूवल, तो आप जानते हैं एक्रूवल, दोनों बेसिस पर अकाउंटिंग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, क्या है? फर्स्ट, नेक्स्ट क्या है? फर्स्ट, 1 सेकेंड स्टूडेंट्स, फर्स्ट स्टेप इन अकाउंटिंग प्रोसेस इज। क्या होगा? प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
यानी फर्स्ट यानी अकाउंटिंग के लिए फर्स्ट स्टेप क्या अपनाना है आपको, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये मोनेटरी इवेंट है या नहीं, जो डील किया जा रहा है वो मोनेटरी आइटम है या नहीं। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है आपको लेन देन को, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करनी है। क्वेश्चन नंबर 20, इसका तो आप लोग 100% सही जवाब देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट, तो आप जानते हैं करेक्ट कौन सा होगा। तो फॉर्मूला क्या है, देखिए कैपिटल इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी, है ना। इसका सही देखो ये करेक्ट है ही नहीं, ठीक है। एसेट्स और कैपिटल को प्लस कर देंगे कभी लायबिलिटी आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। एसेट यानी देखो कैपिटल ये आपका 100% सही है, एसेट्स में माइनस कर देंगे लायबिलिटी तो क्या निकल कर आएगा, कैपिटल, ये भी सही नहीं है। एसेट और लायबिलिटी को प्लस कर देंगे कैपिटल आएगा क्या, नहीं। लायबिलिटी में माइनस कर देंगे कैपिटल, एसेट आएगा, नहीं। ये कौन सा है नॉलेज। चलिए 21, उम्मीद है कि आप लोग इसका सही आंसर किए होंगे। चलिए, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर इज अप्लाइड टू, ये तो आप लोग 100% सही किए होंगे स्टूडेंट्स। पर्सनल अकाउंट्स 22 कहाँ गया, बग ज़्यादा आगे चल गए। 22 यहाँ पे है। 22 एडवांटेज ऑफ डबल इंटरेस्ट सिस्टम इज आर, बताइए इसका एडवांटेज क्या है डबल इंटरेस्ट सिस्टम का, बताइए इसका क्या होगा। तो साइंटिफिक सिस्टम, ये भी इसका एडवांटेज है सबसे बड़ी बात। नॉलेज ऑफ फिनेंशियल पोजीशन, ये भी है। एंट्री ऑफ बोथ एस्पेक्ट, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा इसका, ठीक है। दोहरा लेखा प्रणाली के लाभ क्या था, वैज्ञानिक प्रणाली है, वित्तीय स्थिति का ज्ञान है, दोनों पक्षों का लेखा, बिल्कुल सभी का मतलब जवाब जो है ना सही है, तो ऑल ऑफ दिस हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 23 एग्जाम्पल ऑफ नॉमिनल अकाउंट्स, नॉमिनल अकाउंट का एग्जाम्पल क्या है, तो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या आता है, एक्सपेंसेस और इनकम। तो देखिए यहाँ पे खर्च वाला कौन सा है, सैलरी, तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 2। 24 क्या है क्वेश्चन 24 में, पढ़िए। प्रोप्राइटर अकाउंट्स कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट्स, कौन सा अकाउंट है, तो पर्सनल अकाउंट्स है। कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट्स है। प्रोप्राइटर तो एक व्यक्ति है, तो नाम वाला कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट्स। 25 एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल पर्सनल अकाउंट, इसका भी आप लोग 100% सही जवाब दिए होंगे। मैंने इस चीज़ को बहुत ही अच्छे तरीक़ा से एक्सप्लेन किया और बताया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, क्या बताता है, डेबिट बताता है, यानी डेबिट इज क्या, डेबिट बताता है बताइए, तो क्या बताता है, इंक्रीज इन एसेट्स अकाउंट्स, डिक्रीज इन लायबिलिटी अकाउंट, ये भी बताता है, डिक्रीज इन कैपिटल अकाउंट, तो ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 27, हाउ मेनी कॉलम्स डज अ जर्नल हैव, यानी एक रोजनामांचे में कितने खाते होते हैं, इसका तो आप लोग जानते हैं 5 हो जाएगा। पहला डेट, दूसरा पार्टिकुलर, तीसरा एलएफ लेजर फॉलो, और अमाउंट्स हो गया डेबिट का और एक क्रेडिट का, यानी टोटल 5, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, क्या है, द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इन अ जर्नल इज टर्म आइज, क्या होगा बताइए, यानी रोज नामांचे में लेन देनों का लेखा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो जर्नलाइजिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, जर्नलाइजिंग कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, वेजेस पेड टू वर्कर्स, ठीक है, यानी कि एंट्री आपको बनानी है। वेजेस पेड कर रहे थे, एंट्री क्या होगा, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो कौन हो जाएगा, वेजेस डेबिट और क्रेडिट कैश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, क्या है, डबल कॉलम कैश बुक रिकॉर्ड, यानी हिंदी में क्या कहता है कि 2 खाने वाली रोकड़ बही में लेखा होता है, यानी डबल
डबल कॉलम में क्या क्या रिकॉर्ड किया जाएगा, तो पहला कैश होगा, दूसरा बैंक का रिकॉर्ड होता है। ठीक है, 2 कॉलम बनता है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31। क्या है देखिए 31 में, कर वेन अ फर्म मेंटेन्स अ कैश बुक इट नीड नोट मेंटेन्स जर्नल प्रॉपर, परचेज बुक, कैश एंड बैंक अकाउंट्स इन लेजर। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, हिंदी में क्या कहा गया था कि जब एक फॉर्म रोकड़ बही रखती है तो उसे बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। ठीक है, कैश और बैंक का खुद से रिकॉर्ड किया हुआ है, तो किस चीज का रिकॉर्ड नहीं हो, कैश और बैंक का। चलिए 32 क्या हो जाएगा, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट ऑफ द बैलेंस ऑफ एन अकाउंट इज कॉल्ड, यानी किसी खाता के शेष को जानने की प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं, तो बैलेंसिंग कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 33। क्या है, द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ लेजर इज टू नो। तो क्या हो जाएगा, यानी खाता बही का मुख्य उद्देश्य जानना है। क्या है, तो टोटल सेल, टोटल परचेज, प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस, या नेट इफेक्ट ऑफ ऑल द सिमिलरली। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, यानी 4 नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर कितना है था, क्वेश्चन नंबर 33। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 34 बताइए। इसका तो आप लोग 100% सही जवाब देंगे। ये देखो गलत करके आई है क्या, ये नहीं होगा। फुल फॉर्म जे पे अभी जर्नल फॉलो होगा, है ना, ऑप्शन नंबर ए 34 35। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड थ्रू मेथड, यानी ट्रायल बैलेंस कितने मेथड से बनाया जाता है, तो एक बैलेंस मेथड से, दूसरा टोटल मेथड से। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। क्या है, कह रहा यदि सुमन को 1500 रुपया की बजाय 150 रुपया से डेबिट कर दिया गया और सुमन को 150 रुपया की बजाय 1500 रुपया से डेबिट कर दिया गया, तो इसे कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, कंपेंसेटरी एरर्स कहा जाएगा। कौन सा गलतियां कही जाएगी, तो कंपेंसेटरी एरर्स कहा जाएगा, यानी हिंदी में क्या कहेंगे, क्षतिपूरक अशुद्धि। ठीक है, चलिए 37 हो गया, सॉरी 36 था, 37 अब आएगा। क्या है, ट्राई बैलेंस इंडिकेट्स एक्यूरेसी, यानी ट्राई बैलेंस क्या प्रेजेंट करता है, तो अर्थमेटिकल को प्रेजेंट करता है। ठीक है, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को प्रेजेंट करता है, गलतियां को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 38। चलिए क्या होगा इसका, कह रहा है मनीष को बेचे गए 650 रुपया के माल के उसके खाते में 560 रुपया लिख दिया गया। अब मनीष का खाता डेबिट किया जाएगा कितने से, देखिए, है ना, गुड सोल्ड टू मनीष को कितना गुड सोल्ड किया गया, 650 रुपया, बट वाज इंटर्ड इन हिज अकाउंट रुपीज कितना में रिकॉर्ड किया गया है, तो 560 रुपये का रिकॉर्ड किया गया है। ठीक है, तो कितना मतलब गलती रिकॉर्ड किया गया, तो इसका आप डिफरेंट करेंगे तो 90 रुपीज़ का डिफरेंट। अब कितना से डेबिट किया जाएगा, यानी कि मनीष से कितना मांगा जाएगा, तो 90 रुपया मांगा जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 39। परचेज बुक्स इज यूज टू रिकॉर्ड, यानी क्रय बही का प्रयोग लिखने के लिए किया जाता है, तो ऑल परचेज ऑफ गुड्स या फिर ऑल क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, ऑल क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 हो गया, लास्ट क्वेश्चन है 40। क्या है 40 में, कर एक व्यापारी ने अपने पुत्र की 1000 रुपया कॉलेज फीस चुकाई।
इसे डेबिट करेंगे तो डेबिट मतलब क्या किया जाएगा, ड्राइंग से किया जाएगा। अपने पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकाला है तो क्या एंट्री बनता है, ड्राइंग अकाउंट होता है। स्टूडेंट्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे नेक्स्ट वीडियो का बेनिफिट आप ले पाएँ। थैंक यू स्टूडेंट्स।